कौन से इंसान छोटी छोटी बातें पर टूट जाते हैं? अब बताओ कौन से इंसान है जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं? फिक्स माइंडसेट। फॉर एग्जाम्पल? क्योंकि उन्हें पहले से पता रहता है। उन्हें पहले से पता रहता है। अगर उन्हें पहले से पता हो वही हो गया तो वो तो फिर नहीं होंगे दुखी, टूटेंगे नहीं। उन्हें तो खुशी होगी कि उनको पहले से पता था वही सब हुआ। वो लोग जिनकी थिंकिंग मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, वो जैसे देखो क्या होता है कि जो वो बाहर का माहौल होता है उसके हिसाब से चलते हैं। कभी गम आया, दुख आया, उसमें दुखी हो गए, और कभी खुशी आई उसमें खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि बह ही गए। तो मैं क्या सोचती थी कि अरे एग्जाम हुए हैं, थोड़े दिन तो रेस्ट करना है बढ़िया। 2-4 दिन रेस्ट ठीक है, महीनों गुजर जाते थे, चीजें नहीं शुरू हो पाती थी। ऐसा लगता था कल से कल से कल से ऐसे करके। तो समझ रहे हो ना कि कितना कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर हम थोड़ा सा भी इग्नोर मार दें। कि जब हम अपने माइंड से स्ट्रांग नहीं होते हैं तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं। यस। अगर माइंड से स्ट्रांग होते तो 2 दिन के बाद स्टार्ट करनी तो स्टार्ट करनी है। और आज मेरा माइंड, मैं कह सकती हूँ देखो बराबर बन ही रहा है, बराबर। जैसे कि हम लोग स्कूल का काम सोचते हैं अब हॉलीडे होमवर्क कल करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाता फिर। वही बात, वो ज्यादा है वो नहीं हट रहा है। हटेगा तभी जब तुम उसको थोड़ा 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 कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो अगर जैसे कोई इंसान है और उसके मन की नहीं हुई, मन की मतलब ऐसी जो वो चाहता था वो नहीं हुई, तो क्या कर, देखो मन की तो किसी की नहीं होती, हमेशा तो मन की किसी की भी नहीं होती, मेरी भी नहीं होती, आपकी भी नहीं, किसी की भी नहीं होती। आपने चाहा कुछ और हो कुछ और जाता है। ठीक है, अब जो होना है ना उस पर बस नहीं है, लेकिन जो हुआ है उसी में कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ब्लेम करेगा कि इसके वजह से हो गया, ना ये कहता ना हम जाते ना एक्सीडेंट होता। वो ऐसे हो जाता, कहते हैं ना लोग, जो मतलब सोचा हमने और वो स्थितियां क्रिएट नहीं हुई तो मूड खराब हो जाता है। जैसे कि हमें सोना है और कोई मूवी चला रहा है और हमने कहा बंद कर दो, उसने नहीं बंद करी तो हम उसी में हाइपर हो गए। कभी कभी कर देते हैं लोग। तो समझ रहे हैं ना इस तरीके का माइंडसेट, उसमें लोग टूट जाते हैं जब उनके मन के मुताबिक का नहीं होता है कुछ। ठीक है, वो बाहर की परिस्थितियों से इफेक्टेड होते हैं। मतलब वो जैसे अगर बाहर की परिस्थितियां जैसे चेंज होंगी तो वो भी चेंज हो जाएंगे। कभी वो कहेंगे मैं कर सकता हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं है, और कभी वो इंसान कहेंगे मेरे बस का नहीं है। कभी बोलेंगे अरे वो मुझसे बेहतर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी बोलेंगे अरे भाई वो उसकी तो बात ही अलग है। तो समझ रहे हो ना वो इंसान कैसे इफेक्टेड होते हैं बाहर के माहौल से, वो खुद से अंदर से मजबूत नहीं होते हैं, तो वो इंसान टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे ही अपोजिट परिस्थिति आती है। बताओ इंसान कब टूटता है? जब उनके मुताबिक काम नहीं होता। जब उनके मन के मुताबिक काम ना हो तो इंसान टूट जाता है। जो बाहर की परिस्थितियों से चलता है, अंदर से स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो मैं बता रही, एक सी परिस्थिति है, लोगों की अलग अलग एक्शन है, ये कैसे होता है? क्योंकि किसी इंसान की सोच अलग होगी, किसी इंसान की सोच अलग होगी। और तो जैसी अपनी सोच से मतलब उसको हैंडल करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने देते नहीं। अरे वाह, क्वेश्चन बोला, आंसर रेडी, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग सहमत? और भी कुछ बोलोगे आप? आंसर मिल गया कि हर लोगों की इंसान की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। जैसी सोच होगी वैसी एक्शन होंगे, और जैसे एक्शन होंगे वैसे रिजल्ट होंगे। तो एक सी परिस्थिति में अलग अलग भी उसके मतलब एक्शन हो सकते हैं और होते हैं। ठीक है, कोई धूप को कोस रहा है और कोई वही धूप का इंतजार कर रहा है कि कपड़े सुखाना। देखो एक स्टोरी तुमको बता दें, क्या था, एक आदमी था, उसकी 2 बेटियां थी, एक कुम्हार के यहाँ एक किसान के यहाँ हो गई थी। ठीक है, तो क्या किया उसने कि वो सोचा चलो अपनी बेटियों के यहाँ हो आते हैं, घूम आते हैं। तो वो कुम्हार वाले के यहाँ गया, तो उसने पूछा हाल चाल, जैसे पूछते हैं नॉर्मली में कि कैसा क्या हाल चाल है, अब सही हो क्या है। तो कुम्हार वाली जो उसकी बेटी थी ना, जो कुम्हार को हो गई थी, तो उसने कहा कि बस दुआ करो, बाकी तो सब ठीक है, बस दुआ करो कि बारिश ना हो, क्योंकि हमने अभी बर्तन बनाए, हम डेली डेली बर्तन बनाते हैं, अगर बारिश होगी तो बर्तन खराब हो जाएंगे। तो उसने मतलब कहा चलो ठीक है, बढ़िया है, बेहतर है बारिश ना हो। और फिर वो दूसरी बेटी के यहाँ भी गया,
और वो बेटी उसकी किसान की मतलब वाइफ थी। तो उसने उससे भी पूछा हाल चाल। जब उससे पूछा तो उसने कहा सब तो ठीक है, बारिश हो बस ये ना हो कि बस बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए तो फसलें अच्छी हो जाएं, क्योंकि जो फसल है ना उसको पानी देने के लिए उतना पैसा हमें खर्चा करना पड़ जाता है। वो कह तो रहे जैसी जिसकी थिंकिंग, जैसे जिसके काम वैसे ही उसके एक्शन। हैं, वैसे ही उसके रिजल्ट। समझ रहे हो ना, परिस्थिति एक है, रिजल्ट अलग अलग है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। छोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे शहर के लोग मतलब किसी से बात नहीं करते ज्यादा, अपने घर में रहते, और गांव के लोग इधर उधर बैठ भी आते। देखो, शहर के लोग सिर्फ अपने तक सीमित हैं, एक कमरे में 4-5 लोगों को लेकर खूब आराम से रह रहे हैं। गांव में 15 लोग एक साथ रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम इसी में होती है कि बताओ गांव में इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, सबको मैनेज करना पड़ता है। और जो शहर है, अगर सोचो शहर में बहुत साफ सुथरे रहते हैं, तो उनके अंदर मतलब उस तरीके का नहीं रहता। जो गांव में 10 दिन 15 दिन आकर मेहमान रुक जाएगा ना, वो शहर में 2 दिन नहीं रोकेगा तुमको, क्योंकि उसको लगेगा भागो, अब जाओ, क्यों रुके हो। और गांव में रुक जाओ तो गांव वाले कहेंगे 4 दिन और रुक जाओ, क्योंकि उनके पास अनाज है इतना, और शहर वाले पास नहीं है, उनका खुद का नहीं है। रोज लाओ, रोज बनाओ, रोज खाओ। वो बताया ना कल का एग्जाम्पल, वो आधा क्विंटल नहीं सही से रखता है, हम लोग 15-15 क्विंटल 10-10 क्विंटल रखते हैं, कि हम नहीं कहते थे, आना जाना भी उसी में लगा रहता है। तो समझ रहे हो ना, माइंडसेट, परिस्थिति सबके हिसाब से अलग अलग एक्शन होते हैं। वही मेहमान शहर में गया था, जल्दी भगाया गया, गांव में गया, लोग उसकी टांगे पकड़ पकड़ खींच रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा। समझ रहे हो ना, तो वो रुकना उसका सेम था, लेकिन एक्शन अलग अलग थे। तो समझ रहे हो, परिस्थिति के हिसाब से होता है कि किस परिवेश में जा रहे हो। गांव में तुम रह रहे हो, जैसे एक मेहमान रह रहा है, उसका 100 रुपए खर्चा है, उस शहर में रुकेगा ना तो 500 रुपए उसके ऊपर खर्चा कर जाने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसको नाश्ता भी होना चाहिए सुबह। बात तो सही है, बात तो सही है। गांव में भैया घर की भैंस है, दूध बिकता है, गांव वो शहर वाले आधा लीटर खाते हैं, गांव में 2 लीटर बचाते हैं, भैया आना जाना भी है। परिस्थिति के हिसाब से ही एक्शन होगा। देखो, वो कल वाली चीजें फिट बैठ गई। रिएक्टिव लोग कैसे होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। रिएक्टिव लोग का मतलब होता है, जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, वो तुरंत एक्शन करते हैं। जैसे प्रॉब्लम से आई या कोई बात किसी ने कही, उनको लगता है अभी निपटा दें सारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़ाई का नहीं, कोई बात का ले लो, किसी ने बात कही और तुमने समझी नहीं, तुमने फटाक से आंसर दिया उसको, बस लड़ाइयाँ हो गई। ऐसा होता है, जिस बात के पीछे लड़ाई होती है उसके कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर हम लोग लड़ जाते हैं। समझ रहे हो? तो जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो तुरंत एक्शन करेंगे। कुछ काम कर रहे हैं, मतलब देखो एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे क्या होता है कि जो रिएक्टिव लोग होते हैं तुरंत एक्शन देते हैं। 4 लोग बैठे, उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत होशियार है, उनकी लड़की बहुत अच्छा काम करती है, या लड़का बहुत होशियार है, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो क्या कहती है, अनोखा करता है, जैसे उससे अच्छा तो हम ही कर लेते हैं। ठीक, फिर कभी काम पड़ गया तो क्या कहेगा, अरे हमें नहीं आता है, वो किसी से करवा लो, बेहतर हो जाएगा। या फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि जो साथ दे रहा है, मतलब साथ काम कर रहा है, और जैसे ही प्रॉब्लम, जैसे 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं और प्रॉब्लम आई, उसने उसका साथ छोड़ दिया कि भैया इसी ने करा था, मैंने नहीं करा था कुछ भी। तो समझ रहे हो ना, ऐसे लोगों को वो रिएक्टिव लोग होते हैं। वो बाहर के माहौल से चलते हैं, उनको लगता है कि बस अपने आप को सेफ रखना है, बस अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है, परेशान नहीं करना। वो फिक्स माइंडसेट में ही है। समझ गए हो ना? इसका नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? और प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो अपने आप की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जिम्मेदार बनते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ क्या सुधार कर सकते हैं। प्रॉब्लम आई, उस पर हमारा बस नहीं है, उसको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना, उस पर बस है। समझ गए हो? रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का मतलब समझ गए हो? वेरी गुड। अब नेक्स्ट बोलो। आप अमीर किसे कहेंगे? आप अमीर किसे कहोगे, बताओ? हाँ, हाँ, जो दिल लगा के काम करता हो,
जो अपना काम समय पे करेगा और अपनी मतलब और मेहनत करेगा, लगातार काम करेगा। हाँ, और जो मेहनत करेगा। देखो जो लगातार काम कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर सही वे में काम नहीं कर रहा वो भी तो गलत है ना। कि जाना हमें कानपुर है लेकिन हम जा कहीं और रहे हैं तो हम पहुंचेंगे नहीं। तो एक्शन भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो इसमें जो, लेकिन ये इसका जहाँ ये पर्पज है ना कि अमीर हम किसको कहेंगे, अमीर लोग हम उसे कहेंगे जो अपने काम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको वो काम करते हुए समय का पता ना चले, वो रियल अमीर है। और जिसको लगे कि भाई जॉब लगी, गए काम किया, भागे चुरा के नजरे किसी से, बस सैलरी लेने के लिए पहुंच गए सही से, तो वो ऐसे लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्या थे, दो दोस्त थे, दोनों मतलब काम करते थे फौज में, और मतलब क्या था कि वो लोग जहाँ रुके थे काम कर रहे थे वो अलग जगह थी, और जहाँ मतलब काम करने से अलग रेस्ट करना और सारी चीजें करना वो अलग जगह थी। कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर था वो। जहाँ वो लोग रह रहे थे, कपड़े अपड़े सारी चीजें रखे थे, उनके सारा सामान रखा था, और जहाँ काम करने जाते थे वो अलग था। तो वो क्या करते थे, दोनों दोस्त मतलब क्या था कि जब रिटायर हो गए तो एक दोस्त को जॉब की जरूरत पड़ गई, और वो जॉब की इंटरव्यूज दे रहा था जगह जगह, और उसने देखा कि एक इंटरव्यू जहाँ देने गया तो वही उसका दोस्त बैठा था जो उसके साथ काम करता था, मतलब उस कंपनी का ऑनर बना बैठा था, उस कंपनी का मालिक बना बैठा था, और उसके सामने वो दूसरा दोस्त जो साथ में ही जॉब कर रहे थे उसके सामने इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू देते देते उसने पूछा, क्योंकि देखो फ्रेंडशिप तो हो ही जाती है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर बोलने चालने का सेंस हो तो इंसान क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब ऐसे करके ये सारी चीजें कैसे हुई, तू भी एक जगह काम करता था, मैं भी एक जगह काम करता था, तू भी वही सैलरी पाता था, मैं भी वही सैलरी पाता था, आखिरकार क्या हम लोगों में अंतर था? काम तो हमेशा एक किया, रिटायरमेंट भी एक साथ ली, ज्वाइनिंग भी एक साथ ली, फिर ऐसा क्या अलग हुआ? तो उसने सोच और जिम्मेदारी, उसने कहा कि एक बार तुमको याद है, मतलब वो जो ऑनर बना बैठा था वो जिम्मेदार था, वो जिम्मेदारी का मतलब इस तरीके से जिम्मेदारी को निभाता था कि हम दूसरों को जिसका काम कर रहे हैं वो उसका काम नहीं, वो मेरा है। क्योंकि अगर आप किसी काम को दूसरे का काम समझ कर करोगे तो उस तरीके से नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपने मालिक बन के काम करना शुरू किया तो एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आप भी मालिक बन जाओगे। मतलब माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए। उसने कहा तुमको एक दिन याद है ना, नहीं, उसने जब जिम्मेदारी को कहा कि आप जिम्मेदारी शायद उस तरीके से ना हो, उसने कहा नहीं, जिम्मेदारी तो मैं भी निभाता था। तो फिर कहता कि मुझे तो कुछ एक घटना याद आ रही है आपके साथ, कि एक बार क्या था कि हम लोग 12 से 1 बजे के मतलब रात के बीच मतलब आ रहे थे जहाँ हम लोग रुके थे, और हमको याद आया, हम लोग मतलब लास्ट में रह गए थे दोनों लोग, हमको याद आया कि जहाँ हम रुके थे ना वहाँ लाइटें खुली हैं। और तो फिर दूसरे दोस्त ने उससे कहा था कि अरे छोड़ो, हमारी थोड़ी लाइट, अरे हाँ छोड़ो, हमारे थोड़ी ना है, हमारे थोड़े पैसे जा रहे, सरकार की जा रहे। तो कहते अरे ना यार, पैसे जिसकी जाने तो है, मतलब हम तो काम कर रहे हैं, हमें दिया गया है। वो चला गया था जो कह रहा था लाइट बंद करने, और वो अपने उसमें पहुंच गया था। हाँ देखो, अगर आज आप आराम करते हो तो लाइफ में आगे जाके आपको परेशानियां होंगी, लेकिन आप काम करने का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो तो आप कभी गरीब नहीं रह सकते। अगर आप अपने आप को ये मत कभी भी किसी के नीचे काम करना तो इस तरीके से ना करना कि हमें यही काम जिंदगी भर करना, इस तरीके से काम करना कि जिस तरीके मतलब सीखो कि आखिरकार जो लोग हैं ना कैसे काम कराया जाता है, कैसे वो लोग काम करते हैं, उनके नीचे रह के बहुत सी चीजें सीखी जा सकती हैं। और हम भी एक दिन इसकी जगह पे जाएंगे तो हम कैसे मैनेज करें, हमें क्या क्या प्रॉब्लम से हो रही हैं सबको, तो आगे ना हो। समझ रहे हो ना सारे लोग? क्वेश्चन समझ में आ गया? अमीर, सबसे अमीर कौन कहलाएगा? जो अपने काम से लगातार काम करता है।